Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the organic chemistry and today our topic is the chemical properties of the aromatic compound. As we know student, aromatic compounds are the pleasant smelling compound or sweet smelling compound. और जो इसके नाम में ये वर्ड है एरोमा, एरोमा का ही मतलब क्या होता है? प्लीजेंट स्मेलिंग. जनरली ये किसको फॉलो करते हैं? हक्कल्स रूल को, मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को. फर्स्ट जो वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है दैट इज द बेंजीन. तो फर्स्टली अगर स्टूडेंट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो द लार्जर नंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शन. और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शॉर्ट टर्म्स क्या यूज की जाती है स्टूडेंट? एरीन्स. तो हम ये भी बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन. तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शोन बाय द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. सेकेंडली ये हमें शो करता है एडिशन रिएक्शन एंड लास्ट वन इज द कंबस्शन रिएक्शन. तो फर्स्ट आज हम लेकर चलेंगे स्टूडेंट इसके केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस और सब्स्टिट्यूटेड द वीकर इलेक्ट्रोफाइल. इसको शॉर्ट टर्म में हम और भी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? SE रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. तो जैसे मैंने अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस करेगा? वीक को. फर्दर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं दीज आर ऑफ वेरियस टाइप लाइक हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन को फर्दर हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन. सेकेंडली हमारे पास आता है स्टूडेंट इसके अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन. Third one is the sulfonation reaction. Now alkylation reaction, जिसको हम और भी नाम क्या देते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट्स alkylation reaction. Next one is Friedel-Crafts acylation reactions. And last one is the benzoylation reaction. तो स्टूडेंट आज हम वन बाय वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ही डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस. इन हैलोजिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन एटम. मीन्स जो हैलोजन होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो H जाएगा वो भी कैसे रिप्लेस होगा? एज अ H पॉजिटिव. तो हम हैलोजिनेशन रिएक्शंस को क्या कहेंगे? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स. हैलोजन एटम को हम X से डिनोट करेंगे, दैट इज मे बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा. फर्स्ट हम यहां पर लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट क्लोरीनेशन. तो अगर मैं क्लोरीनेशन को डिफाइन करूं तो क्या कहूंगी स्टूडेंट? व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम देन इट इज नोन एज द क्लोरीनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने इस तरह से यहां लिखा दिस इज द बेंजीन. बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई? Cl2 से. Cl2. Here the catalyst is the anhydrous AlCl3 या फिर हम FeCl3 को भी यूज कर सकते हैं एज अ catalyst. And there is the formation of the product like this one. Means there is formation of chlorobenzene from the बेंजीन. अब स्टूडेंट इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस कार्बन पर जो H था वो H और Cl बाहर निकल गए. मीन्स यहां पर प्रोडक्ट क्या बन गया? साइड में HCl.
एक क्लोरीन बचा, वो हाइड्रोजन की जगह लग गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। दैट रिएक्शन इज इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास Cl2 है स्टूडेंट, और साथ में मैंने कैटलिस्ट में क्या लिया, AlCl3। अब स्टूडेंट जो AlCl3 है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड। व्हाई इट इज बिहेव्स एज द लुईस एसिड, बिकॉज इन AlCl3 एल्यूमिनियम शेयर द 6 इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन है हर एक बॉन्ड के अंदर, तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इट मीन्स एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट by 2 electrons according to the octet rule, because according to octet rule each and every atom should have 8 electrons, लेकिन इसके पास तो कितने हैं, 6 electron, so it is electron deficient by 2 electrons having the tendency to accept the electron pair, and those having tendency to accept the electron pair are known as the Lewis acid. It means student जो AlCl3 है वो यहां से किसको एक्सेप्ट कर लेगा, Cl नेगेटिव को। मैंने किस तरह से दिखाया स्टूडेंट ये मूवमेंट, क्लोरीन विद दिस बॉन्ड, बॉन्ड गया तो मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन भी गए, तो आपके पास यहां से क्या बना, AlCl4, और क्लोरीन कैसा आया था इसके पास, नेगेटिव, इसीलिए यहां पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। प्लस इस क्लोरीन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप हुआ स्टूडेंट हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन। अब स्टूडेंट दिस इज द बेंजीन, बेंजीन पर हमने किसका अटैक दिखाना है, इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स Cl पॉजिटिव का। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैंने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया यहां पर, तो हमारे पास किस तरह की सिचुएशन आएगी, ये बेंजीन, इन दो बॉन्ड को एज इट इज रखा हमने, ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर नेगेटिव विद इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जहां पर नेगेटिव आया उसी पर आकर कौन अटैच होगा, Cl पॉजिटिव। तो अब यहां पर Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव से इस पर अटैक, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन H ऑलरेडी कार्बन पर अटैच्ड है, हमने सिर्फ बॉन्ड को खोलकर लिखा है, और साथ में किसको अटैच किया स्टूडेंट, Cl को। अब यहां पर भी ये कार्बन है जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। बट दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन पर कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर डीलोकलाइज्ड होगा और हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर पॉजिटिव, ये एज इट इज Cl एंड H, अगेन दिस बॉन्ड शिफ्टेड हेयर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टूडेंट जो ये हमने स्ट्रक्चर बनाई, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, इसके रेजोनेंस स्टेबिलिटी को। देयरफॉर वी राइट इट हेयर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड carbocation. Now student the last step is the removal of H positive. अब स्टूडेंट जो सेकेंड स्टेप हुआ उससे हमारे पास प्रोडक्ट हुआ ये, इनमें से तीनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले को लिख रही हूं यहां, दिस वन पॉजिटिव, एक यहां क्लोरीन है और दूसरा यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया कि जो AlCl3 है वो कैसे है, एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट एनहांस और इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। मींस जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड एज सच। लेकिन हमने तो AlCl3 को कन्वर्ट किस में कर दिया, AlCl4 नेगेटिव में। तो अब AlCl4 नेगेटिव में से जो नेगेटिव क्लोरीन है वो किसको ले जाएगा, H को, कैसे, एज अ पॉजिटिव। ऐसा करने के लिए H को ये बॉन्ड कहां पर देना होगा, इधर। तो हमारे पास यहां से क्या आया स्टूडेंट, बॉन्ड आ गया। अब यहां ये एज इट इज था,
हाइड्रोजन निकल गया, बचा सिर्फ क्या, क्लोरीन। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकल गया, Cl नेगेटिव यहाँ से और H यहाँ से, तो HCl, और रीजनरेट हो गया हमारे पास AlCl3। एंड दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द क्लोरीनेशन रिएक्शन, हाउ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द chlorine. Now student, in the similar way we discuss about the bromination. Now student, in bromination reaction the hydrogen atom of benzene is replaced by the bromine. तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिया था, Cl2, अब हम क्या लेकर चलेंगे, Br2। कैटेलिस्ट हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 था, अब यहाँ पर क्या होगा, AlBr3, या फिर हम क्या ले सकते हैं, FeBr3। अब यहाँ से जो H है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर कौन आ जाएगा, Br। एक Br किसके साथ निकल जाएगा, H के साथ, एज अ HBr। तो हमारे पास यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ब्रोमोबेंजीन की। नाउ स्टूडेंट, रिएक्शन का मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप एज इट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास क्या था, Br2 साथ में AlBr थ्राइस, यहाँ से Br एज अ नेगेटिव गया तो क्या बनेगा, AlBr4 नेगेटिव, और साथ में जनरेट क्या हो जाएगा, Br पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब Br पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, ऑन द बेंजीन। तो सेम बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पर आकर कौन अटैक कर जाएगा, Br पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लग गया हमारे पास, Br। कार्बन पर ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन। अब जो ये कार्बोकेटायन है उसको हमने कैसा शो किया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, फिर डीलोकलाइज्ड हुआ इस पोजीशन पर, देन इनटू द दिस पोजीशन। नाउ स्टूडेंट, स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। अब AlBr4 नेगेटिव यहाँ से किस चीज को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को। जो नेगेटिव Br है यहाँ से किसको ले जाएगा, H पॉजिटिव को। तो कैसे निकल जाएगा, एज अ HBr। अब Br नेगेटिव यहाँ से गया तो क्या बचा, AlBr3, मीन्स कैटेलिस्ट इज रीजनरेटेड। एक हमारे पास जो ब्रोमीन था वो एज इट इज यहाँ पर बच गया, तो हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है स्टूडेंट जैसे क्लोरीनेशन का था, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां पर क्लोरीन हमने यूज किया था वहां पर उसको रिप्लेस करके हमने किसको लगा दिया है, ब्रोमीन। तो दैट इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आयोडीनेशन और फर्दर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।